बढ़ेंगे आगे। और अब वक्त है हमारी खास सीरीज मार्केट आउटलुक का। आइए हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं त्रिदीप भट्टाचार्य साहब से, जो कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं इक्विटीज़ के एडलवाइज म्यूचुअल फंड में। 20 सालों से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव त्रिदीप सर का है, इंडियन मार्केट्स का भी और ग्लोबल मार्केट्स का भी। और एडलवाइज म्यूचुअल फंड के पहले आप एक्सिस और कई सारी दिग्गज यूबीएस जैसी दिग्गज संस्थानों के साथ काम करने का अनुभव रखते हैं। आपने बीटेक की डिग्री हासिल की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी खड़गपुर से, और साथ ही आपने एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से भी बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री हासिल की है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो सर बधाई आपको, आपकी पूरी टीम, आपके सभी निवेशकों को। आई एम श्योर दे मस्ट बी वेरी हैप्पी। लाइफ टाइम हाई पर रोज बाजार बने, इस हफ्ते तो पूरे 5 दिन लाइफ हाई बनाए हैं, तो आई एम श्योर सर सब खुश है। आई थिंक यस। देखिए न्यू हाई जब भी आता है एक तो खुशी होती है और साथ में नर्वसनेस भी लाती है। सो अभी जैसे पिछले 2 वीक में हमारा एक एनएफओ चल रहा था, उस पर जब काफी सारे पार्टिसिपेंट्स से मिलने को मिला, तो एक तरफ तो खुशी है कि अच्छे खासे रिटर्न बन गए हमारा। जो ऑफ कोर्स ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, मल्टी कैप फंड जो हमने लॉन्च किया था नवंबर में, 3 महीने में कुछ 30% का रिटर्न आ गया है, तो उससे काफी खुश है। पर इक्वली नर्वस भी है कि आगे कैसे सोचना चाहिए। तो ये तो डबल एज सोर्ड है, जैसे आप जानते हैं। सी फीलिंग है, कुछ अच्छा और कुछ थोड़ी सी आगे की चिंता है। तो सर बस अब आगे के डायरेक्शन के बारे में बताएं, कैसा दिख रहा है यहाँ से बाजार। सो मेरे ख्याल में अभी जो मार्केट का रुख है जी, अनिल जी, वो ऐसा है कि जो वैल्यूएशंस है वो लार्ज कैप के फेवर में है। ओके, मिड और स्मॉल कैप करीबन अपने 10 साल के एवरेज से 30 से 40% ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन मिड और स्मॉल कैप में ही अर्निंग्स ग्रोथ है। तो इसलिए अगर आप केवल एक सेगमेंट को छोड़ देंगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचें तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि अर्निंग्स ग्रोथ आपकी मिस हो जाएगी अगर आप मिड और स्मॉल कैप को छोड़ देते हैं, और अगर आप लार्ज कैप को छोड़ देते हैं तो आपकी वैल्यूएशन पोर्टफोलियो की बढ़ जाती है। तो इसलिए हमारा मानना यह है कि अमंग्स द वेरियस कैपिटलाइजेशंस एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो, जो कि एक मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो में देखने को मिलता है, ऐसा एक पोर्टफोलियो लेके आगे चलना चाहिए। ये तो हो गया इन्वेस्ट करने का तरीका। मेरे ख्याल में अभी भी मार्केट में विद मार्केट एट 21,500 अगर आप देखें, 50 से 60% मार्केट का ऐसा है जिसने अभी तक रैली नहीं किया है। अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को ले ले, आईटी सर्विसेज ले ले, फार्मा ले ले, और कुछ बड़े शेयर जिनके की इंडेक्स में वेटेजेस ज्यादा है, तो आधे से ज्यादा मार्केट अभी तक रैली नहीं किया है, तब जाके हम यहाँ पे पहुंचे हैं। तो अगर उनमें थोड़ी बहुत बरकत आ जाती है तो कुल मिला के मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव शायद रहे अगले 1 साल के दौरान। तो कुल मिला के मार्केट में मैं कंस्ट्रक्टिव हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा सा सिलेक्टिव होकर मिड और स्मॉल कैप में स्टॉक पिकिंग करना चाहिए, उन जगह पे निवेश करना चाहिए जहां की अर्निंग्स रेजिलियंस दुरुस्त हो, और ऐसा एक पोर्टफोलियो काफी अच्छा कर सकता है इन्वेस्टर्स के लिए इस माहौल में। तो ठीक बात है, तो पोर्टफोलियो बनाकर वहां पर आप बिल्कुल बने रहें, डटे रहें। आइए सर, अब कुछ सेक्टर्स पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। शुरुआत आज के सदाबहार आईटी सेक्टर के साथ करना चाहता हूँ। काफ़ी बढ़िया एक्शन दिख रहा है ये साल, इनफैक्ट, और पिछले साल का सेकंड हाफ काफ़ी बढ़िया रहा है स्टॉक प्राइस के लिहाज से भी। आपका क्या व्यू है इस सेक्टर में, क्या पसंद है आपको सर? देखिए हम लोग तो आईटी सर्विसेज को ये कह रहे हैं कि आईटी सर्विसेज इज द डार्क हॉर्स ऑफ कैलेंडर ईयर 23। ये साल का ये डार्क हॉर्स है, और वो इसलिए है, हमारा मानना ये है कि ये साल ग्लोबल ग्रोथ बॉटम आउट होगा और अगले साल रिबाउंड होगा। तो अगर जब अगले साल ग्लोबल ग्रोथ रिबाउंड होगा, उसका अमंग्स वेरियस सेक्टर्स अगर कोई क्लीन प्ले देखना चाहे तो वो है इंडियन आईटी सर्विसेज और अदर टेक्नोलॉजी एज ए सेक्टर। इसलिए हम लोग अपने सारे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज में आईटी सेक्टर में ओवरवेट है, और यही नहीं, हमारा एक्चुअली एक ऑनगोइंग एनएफओ भी चल रहा है टेक फंड जो कि विच इज ग्लोबल इन नेचर। बट इसलिए हम लोग, हमारा मानना है कि ये समय पर्टिकुलरली अगले 1-2 क्वार्टर में अगर आप देखें, थोड़ा स्प्रेड आउट करके इन्वेस्ट किया जाए, तो टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सही समय है 3 से 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से।
और टेक्नोलॉजी 3 से 5 साल के लिए बहुत सर, ये तो आपका व्यू बड़ा स्ट्रॉन्ग है। 2024 आपके हमारे विचार मिल गए। हम भी समझते हैं कि 2024 का साल आईटी सेक्टर के लिए बहुत ही बेहतरीन रहना चाहिए। आपने कहा कि आपका एनओफओ भी इसी पर चल रहा है सर, जी। जरा उसकी So, डिटेल बताएं सर। हमारा जी, एक ब्रीफ आपको दे देता हूं उसका। उसमें जो हम फंड की बात कर रहे हैं उसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। Okay. एक तो जो हमारे ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज हो गए, जो सब जानते हैं पिछले 20 साल से अच्छा कर रहे हैं, ग्रोथ थोड़ा सा स्लो है लेकिन स्टेडी है। दूसरा है न्यू एज कंपनीज, जो कि आईटी को एज एन इनेबलर यूज करते हैं टू डिसरप्ट द एग्जिस्टिंग बिजनेस और गेन मार्केट शेयर। और उसमें एक तीसरा कंपोनेंट भी है जो कि ग्लोबल टेक लीडर्स में हम इन्वेस्ट करेंगे, पर्टिकुलरली द यूएस टेक कंपनीज में। सो ये करीबन 20 से 30% होगा पोर्टफोलियो का। सो ये जो पोर्टफोलियो की हम बात कर रहे हैं, 70% डोमेस्टिक इंडिया लिस्टेड कंपनीज एंड 30% यूएस लिस्टेड टेक कंपनीज। ऐसा एक हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं जो कि एक ग्लोबल टेक फंड के हिसाब से भी सोचा जा सकता है। परफेक्ट सर। और बताएं सर, इस मार्केट में अभी आपको और क्या पसंद आ रहा है, कहाँ आप बुलिश हैं, पॉजिटिव हैं? मेरे ख्याल में एक एरिया जो पिछले 2-3 महीने में मैंने ऐड किया, वो हो गया आईटी, जो हमने बात कर ली। दूसरा एक एरिया जो मेरे को पसंद आ रहा है वो है पावर। मेरे को लगता है कि ओवरऑल अगर आप सप्लाई डिमांड सिचुएशन देखें, डिमांड ग्रो हो रही है पर्टिकुलरली ड्यूरिंग समर मंथ्स अबाउट क्लोज टू 20%, और सप्लाई ग्रोथ है अराउंड अबाउट 6%। तो ये जो गैप है, ये उन कंपनीज के लिए काफी फायदेमंद होगा जो कि पावर सप्लाई चेन में काम करते हैं, चाहे वो पावर जनरेशन में हो, डिस्ट्रीब्यूशन में हो, यूटिलिटीज में हो, या फिर नट्स एंड बोल्ट्स सप्लाई करते हो पावर सप्लाई चेन को, ये एरिया, या फिर पावर फाइनेंसियर्स हो। अगले 2 से 3 साल में इस एरिया में मेरे ख्याल में अर्निंग्स कंपनीज के दुरुस्त रहेंगे। और हमारे पोर्टफोलियोज में हम पिछले 9 महीने में करीबन इस एरिया में काफी ओवरवेट गए हैं। ओके, तो ये हैं सारे सेक्टर्स जहाँ पर आपको तेजी का माहौल नजर आता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद त्रिदीप सर, हमें समय देने के लिए और साथ ही बाजार के डायरेक्शन पर अपनी राय देने के लिए। और आपका जो एनएफओ खुला है उसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। उम्मीद करते हैं कि रेस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त मिले और इन्वेस्टर्स को भी लगातार जिस तरह से आप एक अच्छा पैसा बनाने का मौका दे रहे हैं, वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, वो आगे भी करते रहें। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। धन्यवाद सर। आइए, बाजार है मजबूत और हाँ, मजबूत आजान, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आइए आती रही है सर, हारे से लाल निशान में फिसलते